वो कहते हैं कि सियासत में बयानों के बहुत बड़े मायने होते हैं और खासकर मौके पर कि वो किस मौके पर दिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक बयान राहुल गांधी ने दे दिया है, वो भी पश्चिम बंगाल के चुनावी रण के बीच में। अब सवाल है कि क्या वो बयान ममता बनर्जी को परेशानी में डालने वाला है? क्या है पूरी कहानी, समझेंगे साजिद से। साजिद, पहले तो दर्शकों को बताइए कि राहुल गांधी का वो कौन सा बयान है जिसने ममता बनर्जी को परेशान कर दिया है? देखिए, बड़ी बात यह है कि बड़े नेता की अगर उससे मुख से अगर ऐसा कोई बयान आ जाए तो वो बहुत नुकसान तो होता है उसका, लेकिन ये भी होता है कि भाई आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि बीच चुनाव में ऐसा हुआ। तो अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कि उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने ही बीजेपी को ये रास्ता पहुंचाया कि वहाँ पश्चिम बंगाल का रास्ता उनके लिए खुल गया। उनके ध्रुवीकरण ने बीजेपी को ये बढ़त दे दी कि बीजेपी वहाँ तक पहुँच गई या वहाँ आकर खड़ी हुई है। अब आप इस बयान के मायने ऐसे समझ लीजिए कि चुनाव चल रहा है, पहले फेज़ का इलेक्शन है, आज 152 सीटों पर चुनाव हो रहा है 16 जुलाई की, और उस पर राहुल गांधी अगर ये कह दें कि ममता बनर्जी ने ही बीजेपी को वो ताकत दे दी है कि वो बंगाल में आज इस तरह से चुनाव लड़ रही है, ममता बनर्जी के वोटिंग के दौरान, हाँ वोटिंग के दौरान, और ममता बनर्जी के ध्रुवीकरण ने ही बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल दिया, तो क्या इस बात के मायने ये नहीं लगाए जाने चाहिए कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि बीजेपी वहाँ बहुत मजबूत हो गई है? क्या इस बयान के मायने ये नहीं होने चाहिए कि वहाँ ममता बनर्जी कमज़ोर हैं? और क्या इस बयान के मायने ये नहीं होने चाहिए कि क्या ममता बनर्जी की सरकार वहाँ जा रही है? क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता अगर इस तरह की बात कह दें कि सब बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खुल गया, बीजेपी मजबूत हो गई और बीजेपी आज वहाँ एकदम अच्छे से उसमें है, तो इसका मतलब है कि अगर कांग्रेस ये आकलन कर रही है तो ममता बनर्जी के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। खड़ा होता है ना कि कांग्रेस क्या कर रही है। हाँ, ये बात बहुत बड़ी है कि भाई अब इस बात को अगर ये समझा जाए कि चलिए ममता लड़ रही हैं, जैसे भी हैं, बीजेपी और ममता में फाइट दिख रही है, बीजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? थोड़ा सा पीछे चले जाइए आप, 1977 का एक दौर ये है कि भाई पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ही कांग्रेस, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वामपंथी आते हैं, वामपंथ की सरकार रही, सारी चीज़ें हुई, तब जाके धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और फिर टीएमसी बन गई, कांग्रेस से अलग हुई ममता बनर्जी, टीएमसी बनी। उसके बाद से कांग्रेस का वहाँ मामला धीरे धीरे ही सही चीज़ें खराब होनी शुरू हुई। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 2001 के चुनाव में कांग्रेस को वहाँ 0 सीट मिले, शून्य पर आ जाए, सत्ता में रहने वाली किसी सूबे में पार्टी, और वो शून्य पर आ जाए और उसके बाद एक बड़े नेता का ये बयान आए? तो आप तो लड़ ही नहीं रहे, जो लड़ रहा है आपने उसके लिए भी एक मुसीबत खड़ी कर दी, वो भी उसके लिए कि जिनको आप चाहते हैं कि भाई वो आपके इंडिया गठबंधन में शामिल हों, जिनको आप चाहते हैं कि भाई वो बीजेपी से लड़ने में हमारी मदद करें साजिद। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप सप्लाई काट देंगे किसी चीज की तो मदद कहां तक पहुंचेगी? आपने कितनी ही चुनावी रैली की है वहां पर पश्चिम बंगाल में, आपके कितने बड़े नेता हैं, या कौन सा ऐसा आपका बड़ा चेहरा है किसी नेता का जिसके दम पर आप ये कह सके हाँ जी कि ये हमारा बड़ा नेता है, हम इसके लिए या इनके बिहाफ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आगे? हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात यह है, क्योंकि एक पूरे आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में हम लोग तो इस सब चीज़ों में रहते हैं ना, एक अधीर रंजन चौधरी के अलावा आप मुझे कांग्रेस का कोई एक बड़ा नाम बता दीजिए जिसको लोग आम जनता पहचान रही हो कि भाई कांग्रेस का भी एक बड़ा आदमी वहाँ चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी की आप बात कर लेंगे तो वहाँ आपको जो है दिलीप घोष, शुवेंदु अधिकारी, और जो प्रचार करने जा रहे हैं वहाँ प्रचार करने वालों में अमित शाह, जो है आपके सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, और तमाम जो है हेमंता से लेकर दिल्ली के सीएमओ, मतलब 20-22 ऐसे नाम हो गए। आप ना तो वहाँ चुनाव के लिए लगे, राहुल गांधी ने एक वहाँ पे एक शायद एक रैली की है, उसके बाद से कोई कांग्रेस का बड़ा आदमी वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। ना तो आप लड़ रहे हैं, ना आप किसी को वहाँ पे लड़ने दे रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि भाई आप चाहते क्या हैं, आप किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? आपको होना ये चाहिए था कि कम से कम जिस तरह से केजरीवाल हैं, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उन्होंने, लेकिन जाहिर तौर पर चुनाव से एक दिन पहले एक समर्थन दे दिया और बड़ी बात कह दी ममता बनर्जी के लिए कि ममता बनर्जी के संघर्ष में हम साथ हैं। एक मनोबल बढ़ा, बिल्कुल चीज़ें सारी हुई। आप भी कम से कम ये कह देते थे कि भाई बीजेपी और उनकी विचारधारा से लड़ने के लिए जो है कम से कम वोट करिए, इस तरह की कोई सारी चीज़ें करिए, जो भी हो सकता था आपकी तरफ से। कम ये लगता कि भाई हम विपक्ष की तरफ से लड़ रहे हैं। अभी कल को जब कहीं इंडिया गठबंधन का एक मंच सजेगा, कहीं जब इस तरह की चीज़ें होंगी कि भाई हमको संसद में एकजुटता दिखानी है, तब आप किस मुंह से जो है ममता बनर्जी से समर्थन मांगेंगे? एकजुटता अगर नजर आती है ना साजिद, तो अगर कुछ चुनाव से थोड़े वक्त पहले की तस्वीरें देखें, आप देखिए अखिलेश यादव मिलते हैं ममता बनर्जी से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साथ की तस्वीरें साझा की जाती हैं, और आम आदमी पार्टी का रुख हमेशा रहा ही है। तो ये तो वो दल हैं कहने के लिए कांग्रेस की छतरी के नीचे हैं, लेकिन अपनी जगह पर सारे मजबूत हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का गढ़ कह सकते हैं हम उसको। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस से तो बहुत आगे है।
और पश्चिम बंगाल में टीएमसी अपने बलबूते पर लगातार सरकार बनाती ही आ रही है, तो सब अपने अपने गढ़ के राजा हैं, और फिर आप बाहर से आगे कहते हैं कि नहीं जी आप कमजोर हैं। और दूसरा पता है एक चीज और होती है कि भाई मैं किसके लिए कह रहा हूं, आप एक एनडीए को एक चीज देखिए, बीजेपी के साथ जो तमाम सहयोगी दल हैं उनमें कई ऐसे दल हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है इस वक्त, है ना, लेकिन वो एनडीए के छतरी में एनडीए के साथ हैं। तो वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं है कि भाई आपस में ही लड़ रहे हैं या भेदभाव हो रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बात जब आप सोच रहे हैं कि हमको बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाना है, हमको एक गठबंधन खड़ा करना है यहाँ, या फिर हम इंडिया और इंडिया गठबंधन की एक लड़ाई लेकर चल रहे हैं, तब कल को जब आप ममता बनर्जी से ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, तब ये मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और बाकी दल मिलके जो एक अलग अपना वो बना लें और कांग्रेस फिर अलग थलग पड़ जाए। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, संसद के इसी सत्र में जब हमने एक माहौल देखा कि भाई ओम बिरला के खिलाफ एक वो आता है महाभियोग प्रस्ताव, हाँ, विरोध में सारी चीज़ें हुई, तब आपने क्या किया, तब आपको जरूरत पड़ी ना मनाने के लिए। तब भी ममता बनर्जी इसके खिलाफ थी, शुरुआत में उन्होंने कहा था कि नहीं पहले इस मामले पे थोड़ा सा इस प्रोसेस पे आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा विरोध जताया जाए, जब जाके इसको महाभियोग और उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन विपक्ष की एकता का सवाल था, टीएमसी को साथ आना पड़ा। फिर यही सब चीज़ें हुई जब चुनाव आयोग के खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हुआ, वहाँ से टीएमसी की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया, तभी भी हुआ कि पूरा विपक्ष यहाँ भी एकता दिखाएगा। कल को जब यही सारी चीज़ें आएंगी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बयानों के बाद वो एकता एक तो विपक्ष में दिखाई देगी, यानी अभी दरार होने वाली है। दूसरा, अब ममता बनर्जी जो पलटवार करेंगे वो कांग्रेस के लिए दिक्कत करेगा। फिलहाल जो राहुल गांधी का बयान है वो ममता बनर्जी के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ाएगा। वो बीच चुनाव में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, बीच चुनाव में इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जैसा साजिद ने कहा कि अब जब ममता बनर्जी पलटवार करेंगी तो पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक इसकी गूंज जरूर सुनाई देगी साजिद, और वाकई में देखने लायक होगा कि जब ममता बनर्जी इस बारे में पलटवार करेंगी तो आखिरकार कांग्रेस को कहां क्या नुकसान देखना पड़ता है।